हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और पिछले वीडियो में हमने npm init कमांड यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को npm से इनिशियलाइज़ किया था। और ऐसा हमने इसलिए किया था ताकि हम इस प्रोजेक्ट को या Node.js प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके। बेसिकली Node.js प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको npm से इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। एंड जैसे फिनिश किया इस कमांड को तो हमें एक पैकेज.json मिला था, जहाँ पे हमें पता है कि बेसिकली इससे हम स्क्रिप्टिंग कर पाएंगे, राइट। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी पैकेजेस। बेसिकली थर्ड पार्टी पैकेजेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारा लोकल प्रोजेक्ट है। लोकल प्रोजेक्ट मतलब क्या, जो हमने यहाँ पे बना के रखा है ये चीज़, ठीक है, ये लोकल प्रोजेक्ट है। इसके बाद आता है बेसिकली अपना कोड, ठीक है। अपना कोड कौन सा हो गया, जैसे कि अपना app.js और route.js, ये सब अपना कोड है, ठीक है। इसके बाद आता है कोर नोड पैकेजेस। कोर नोड पैकेजेस मतलब कि क्या, जब आप Node.js इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ कुछ इनबिल्ट पैकेजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि fs हो गया, राइट। तो fs के लिए आपने देखा कि हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया है ना, जैसे Node.js हमने इंस्टॉल कर रखा है और उसके साथ हम fs पैकेज यूज़ कर पा रहे हैं, जिससे कि हम फाइल रीड और राइट कर पा रहे थे, ठीक है। इसको बोलते हैं कोर नोड पैकेजेस। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें से fs एक एग्जांपल है। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्टी पैकेजेस, ठीक है। थर्ड पार्टी पैकेजेस मतलब क्या, कि लेट्स से जो Node.js के साथ हमें नहीं आया, ठीक है। अब दुनिया भर का काम कर सकते हैं Node.js के साथ, तो Node.js को नहीं पता ना कि पहले से क्या क्या काम कर सकते, तो जो डिफ़ॉल्ट काम करके रखते हैं, जैसे कि आपका विंडो ही आता है, राइट। विंडो में वो डिफ़ॉल्ट थीम देते हैं। अब विंडो को नहीं पता आप कितने तरह के थीम पसंद करोगे, तो बाकी थर्ड पार्टी पैकेजेस आते हैं या फिर जो थीम मेकर आते हैं वो आपके इसके लिए थीम बनाते हैं और आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉल करके इस पर थीम अप्लाई करते हो। उसी तरह यहाँ पे थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं। तो कई सब क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी पैकेजेस आते कहाँ से, तो अपनी दुनिया में टैलेंटेड डेवलपर्स की कमी नहीं है। वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके काम को आसान करने के लिए पैकेजेस बनाते हैं। एग्जांपल के लिए ये देखिए, हमें यहाँ पर रिस्पांस रिटर्न करने के लिए कितनी चीज़ें लिखनी पड़ी, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आपको इतना लिखना पड़े तो आप यूज़ करोगे Node.js, नहीं, राइट। बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आप इनकमिंग रिक्वेस्ट पे अगर हमने डेटा भेजा था फॉर्म से, उसको लेने के लिए हमें इतना लिखना पड़ा, राइट। फिर हमें स्प्लिट करना पड़ा। ये तो सिंपल सा था। अब एग्जांपल के लिए हम मल्टीपल इनपुट्स भेजते तो क्या हाल होता, इतनी सारी कोड बार बार रिपीट करनी पड़ती। तो उन्होंने क्या किया, इस काम को आसान बनाने के लिए पैकेजेस बनाए। पैकेजेस मतलब कि इन कोड को एक फंक्शन में मूव किया और आपको दे दिया कि लो भाई, ये फंक्शन मूव करो, फंक्शन कॉल करो और उस काम को कर लो। यानी कि बेसिकली ऐसे छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे मतलब ऐसे काम उन्होंने किया है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बेसिकली हमें जो इतना रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए इतना लिखना पड़ा, राइट, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या फिर कम लिख कर ज़्यादा काम कर सकते हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर आगे जाके एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, सॉरी आप इसको फ्रेमवर्क बोलो या पैकेज बोलो, एक्सप्रेस। इसके साथ हम इनकमिंग रिक्वेस्ट पे जो बॉडी से डेटा उठाना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉडी पार्सर। यह है थर्ड पार्टी पैकेजेस। और आने वाले टाइम में और भी आप पैकेजेस यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतने सारे पैकेजेस हैं, कौन से यूज़ करने, कब यूज़ करने, कैसे पता चलेगा। सिंपल सा आंसर, आपको एक्सपीरियंस से या फिर आप जब गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके लिए ये पैकेज यूज़ करना है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब सवाल है कि कहाँ से करना है, कहाँ मिलेगा। और इस तरह के जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस डेवलपर बनाते हैं उसको पब्लिश कर देते हैं या फिर अपलोड कर देते हैं npmjs.com पे। बेसिकली क्लाउड पे रखी हुई सारी पैकेजेस आपको यहीं से मिलेंगी। तो यहाँ पे npmjs लार्जेस्ट रजिस्ट्री है बेसिकली, मतलब बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे रखे हुए। अब आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हम एक यूज़ करने वाले पैकेज जिसका नाम है नोडमॉन, जो भी हम इंस्टॉल करेंगे बेसिकली, और इसको यूज़ करेंगे हम डेवलपमेंट साइकिल के लिए। अब बेसिकली नोडमॉन क्या है, नोडमॉन एक टूल है और ये Node.js बेस्ड एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। अगर आपका कहीं भी फाइल चेंज होता है एप्लीकेशन में, अगर आपको चेंज करते हो तो ये उस एप्लीकेशन को या फिर उस सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है। अब इसको यूज़ करने के लिए सिंपल सा बताया कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए npm i और नोडमॉन लिखना है। आई मतलब इंस्टॉल, अलियास है आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेपो भी है उनका, अगर आपको इनका कोड देखना तो भी देख सकते हैं। होम पेज भी है और बहुत लोग डाउनलोड करते हैं। वीकली डाउनलोड आप देखो कितना सारा है, यानी कि काफ़ी हाई लेवल पे यूज़ होता है। अब मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँगा और इंस्टॉल करने के लिए मैं टाइप करूँगा बेसिकली npm इंस्टॉल और नोडमॉन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फ्लैग है जिसको आपको ध्यान देना है। अब गाइस यहाँ पे कितने तरह के फ्लैग है ये सोचिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -सेव -dev, इसका मीनिंग अलग रहेगा, राइट, इंस्टॉल करते वक्त। और मैं सिर्फ लिखूँ -सेव, इसका मीनिंग अलग रहेगा। अगर मैं लिखूँ -g, इसका मीनिंग अलग रहेगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ -सेव -dev का, ठीक है। पहले इसका बात करते हैं, ये इसका, और ये तीसरा क्या है -g, ठीक है। जी से मतलब आप जो समझ रहे हो वो नहीं, ग्लोबल, ठीक है। तो पहला बात करते हैं -सेव -dev। इसका मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अब इसके लिए कुछ डिपेंडेंसी चाहिए, यानी कि बेसिकली एग्जांपल के लिए मान लीजिए, बेसिक एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप कुछ कोड लिखते हो तो कहीं रॉन्ग हो गया, राइट, तो वहाँ पे अलर्ट देना चाहिए। VS कोड में यहाँ पे अलर्ट देना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, यूटिलिटी टूल है, राइट। मतलब ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया ताकि
आप बोल रहे हो कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट या कोड है ये डिपेंडेंट है इस पे, मतलब इस पे डिपेंडेंट इसलिए है कि अगर आप कुछ रॉन्ग लिखोगे तो ये अलर्ट देगा, राइट। अब क्या ये जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप बिल्ड करके सर्वर पे रख दोगे तो क्या उस वक्त यहाँ पे रन होने के लिए ज़रूरत है इसको? नहीं, राइट, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बन चुका है। ये सिर्फ कब ज़रूरत है? जब आपका एप्लीकेशन या बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस में, तब ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आप डेवलप कर रहे हो, राइट। उसी तरह यहाँ पे जो भी पैकेजेस -सेव-डेव करके करोगे ये ओनली अवेलेबल होगा, राइट, आपके डेवलपमेंट फेज़ के लिए, यानी कि बेसिकली ये ओनली डेवलपमेंट फेज़ के लिए या डेवलपमेंट साइकिल के लिए अवेलेबल होगा। जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, राइट, जब आप बिल्ड करोगे तब ये उसके साथ शिफ्ट नहीं होगा, तब ये इसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका यहीं रह जाएगा, सिर्फ आपका ये जाएगा। अगर आप जो भी पैकेज हाइफन सेव करते हो, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या कि अब ये वाला जो पैकेजेस जो भी इंस्टॉल होंगे ऐसे ही हाइफन सेव के साथ, वो जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, ठीक है, तो उसके साथ ही ये शिप हो जाएंगे, उसके साथ ही जाएंगे और जहाँ पे रन करोगे वहाँ पे वो रन होगा, ठीक है। एक ये रह जाएगा आपके मशीन पे, ये ओनली हेल्प होगा जब डेवलपमेंट फेज में आप रहोगे। ये होगा जब आप डेवलप कर लिए और प्रोड में भेज रहे हो, मतलब जब आप प्रोडक्शन में भेज रहे हो वहाँ पे भी चाहिए, डेवलपमेंट में चाहिए प्लस प्रोडक्शन में भी चाहिए। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पैकेज यूज़ कर रहे हो डेटा सेव करने का, कोई पैकेज यूज़ कर रहे हो डेटाबेस से कनेक्ट होने का, तो ये सब सिर्फ अभी के लिए नहीं चाहिए, जब ये प्रोजेक्ट वहाँ रन करेगा तो भी ये पैकेजेस चाहिए होंगे, राइट। ये जी मतलब क्या? ग्लोबल, ठीक है, आप जो समझ रहे तो नहीं। ग्लोबल मतलब क्या? ये पैकेजेस आपके मशीन पे कहीं भी अवेलेबल होंगे, मतलब कहीं पे भी आप कमांड लाइन CMD ओपन करके जब आप बेसिकली इस पैकेजेस का जो भी मतलब कमांड होगा उसको यूज़ करोगे तो ऐप रन होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ CMD को, सॉरी नोड को, तो मैंने जो नोड इंस्टॉल किया वो ग्लोबली किया है, राइट। मतलब कहीं पर भी जाऊँगा, किसी डायरेक्टरी से जाके मैं नोड टाइप करूँगा तो उसको पता चल जाता है मैं क्या बोल रहा, क्योंकि नोड ग्लोबली रन कर रहा है। लोकली अगर इंस्टॉल करता तो ये सी यूज़र कोडिंग इस पाथ पे नहीं रहता, राइट। लोकली मतलब जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है, तो मेरा प्रोजेक्ट है Node.js कोर्स के अंदर, सिर्फ यहाँ पे वो रन करता, राइट। तो ये डिफरेंस है तीनों में, यानी कि एक जब प्रोडक्शन आपका एप्लीकेशन अभी जब बिल्ड हो रहा है, सॉरी डेवलप हो रहा है तो भी ज़रूरत है, और जब डेवलप होने के बाद जब फाइनल बिल्ड भेजोगे डिप्लॉय करोगे वहाँ भी ये ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ ओनली लोकल डिपेंडेंसी के लिए, जैसे कि मैं नोडमॉन यूज़ कर रहा हूँ। अब नोडमॉन का काम यहाँ पे क्या होना चाहिए आप ही बताओ? -सेव-डेव, यानी कि ये लोकल डिपेंडेंसी है, डेवलपमेंट फेज़ के लिए ओनली यूज़ होगा, क्योंकि मैं जब भी फाइल चेंज करूँगा तब ये कोड को डिटेक्ट करेगा कि हाँ चेंज हुआ और मेरा सर्वर रीस्टार्ट करेगा, फिर एप्लीकेशन रीस्टार्ट करेगा। अब वहाँ पे जब आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, वहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है इस फाइल को, इस पैकेज को, क्योंकि वहाँ पे जब फाइल ही चेंज नहीं होगा तो ये रन होकर क्या करेगा, राइट। इसीलिए ये सिर्फ ओनली ऑन लोकल के लिए। और दूसरा -G अगर आपने किया तो बेसिकली यहाँ पे हर जगह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी आप चूज़ कर सकते हो, आपको इसको वापस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब अगर आप लोकली इंस्टॉल करते हो तो बेसिकली आपका लोकली इंस्टॉल करते हो तो आपका यहीं पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्रिएट होंगे और वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अभी हम देखने वाले हैं, तो इसको हम यहाँ पे हाइफन सेव करके इंस्टॉल कर लेते हैं, -डेव करके, ठीक है, क्योंकि अब इसको अपने को लोकली चाहिए। और ये गाइस क्विकली इंस्टॉल हो पाए। क्विकली इंस्टॉल इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत छोटा पैकेज है। अब यहाँ पे फोल्डर क्या बन गया? नोड मॉड्यूल्स। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ही इसी के अंदर जो भी आप पैकेजेस यूज़ करने वाले प्रोजेक्ट में यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे पैकेज.json में बेसिकली यही चीज़ लिखा हुआ है, यानी जो कमांड हमने थोड़ी देर पहले रन करी थी ये वाली, राइट, -सेव-डेव, ये फ्लैग के कारण नोडमॉन को यहाँ पे ऐड किया गया डेव डिपेंडेंसीज में। यानी कि बेसिकली जब प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट फेज़ कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, तो जब बिल्ड करके भेजेंगे कहीं पे डिप्लॉय करने के लिए तो ये पैकेज उसके साथ नहीं जाएगी, ये ओनली ये सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ के लिए है, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के पैकेजेस हैं इसके अंदर ही आएंगे। अब ये कैरोट साइन क्या बता रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये अभी के लिए इतना ही है। अब मैं अगर पैकेज नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाऊंगा जो अभी भी फोल्डर बना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, और ये जो कि हमने इंस्टॉल नहीं किया, हमने सिर्फ नोडमॉन इंस्टॉल किया और आपको दिखेगा यहाँ पे मिल गया है, राइट। और अगर मैं नोडमॉन को एक्सपेंड करूँगा तो आपको इसके अंदर कुछ फोल्डर्स दिखेगी और एक फाइल दिखेगा पैकेज.json नाम से। अगर आप इस पर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्ट है। अब अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी डेव डिपेंडेंसीज और इसके जस्ट नीचे दिखेगा डिपेंडेंसीज। अब जो पैकेजेस सिर्फ डेवलपमेंट फेज में चाहिए थी उसको यहाँ पे लिखी हुई, राइट, यूजिंग ये फ्लैग -सेव-डेव करके। और जो पैकेजेस डेवलपमेंट के बाद भी चाहिए, ठीक है, उसके साथ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बिना वो रन नहीं कर सकता फाइल, इसके बिना आपके पैकेज
का मीनिंग ही नहीं बनता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने को यही समझना है कि हाइफन सेव डेव में क्या अंतर है। अब लेट्स से एक चीज़ और ध्यान देना है कि मान लो अभी हमने सिर्फ नोटबॉन इंस्टॉल किया, आगे जाके और भी सारे पैकेजेस इंस्टॉल करोगे तो आप जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करोगे वो सारा चीज़ नोड मॉड्यूल्स के अंदर आते रहेगा और ये इसका साइज़ बढ़ते रहेगा। अब आगे जाके लेट्स से इसका साइज़ बहुत बढ़ गया। अब लेट्स से इस प्रोजेक्ट पे 3 लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपना कोड दो, मैं अपने पे क्लोन करूँगा जो भी है। तो क्या आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में ये भी इंक्लूड करके दोगे नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि इसका साइज़ तो बहुत बड़ा रहेगा, राइट। यानी कि जब इसको पूरा प्रोजेक्ट दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। अब लेट्स से किसी को आपने दिया इसको डिलीट करके सिर्फ इतना सा कोड, ठीक है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको लेट्स से अगर आपने डिलीट भी कर दिया तो आपको रन करनी पड़ेगी npm इंस्टॉल या npm i, ठीक है। जब भी ऐसा आप करोगे तो package.json के अंदर आपने जो भी लिखा है वो सारे पैकेजेस एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नोड मॉड्यूल्स का आगे जाके कितना भी साइज़ बढ़ जाए आपको ये बॉदर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ npm इंस्टॉल करोगे क्योंकि आपके पास पैकेज.json है, आप इंस्टॉल करोगे और सारे पैकेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हमारे पास पैकेज.json नहीं होता, यानी कि हमने जो शुरू में npm init किया था, राइट, उससे ही आया था, है ना। तो लेट्स से आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता है। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एग्जाम्पल, ये दोनों चीज़ को। अब मेरे पास पैकेज.json नहीं है। अब अगर मैं npm इंस्टॉल करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता बेसिकली क्या इंस्टॉल करना, और एक पैकेज.log.json बन जाएगा, इसमें पैकेजेस कुछ नहीं रहेगा। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने पास पैकेज.json नहीं है और हम यहाँ पे नोड.js को नहीं पता कि आप कौन से क्या मतलब कौन सा पैकेजेस यूज़ कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो इस फाइल को यूज़ कर रहे थे पैकेज.json, जो यूज़ बेसिकली जिसको यूज़ करके आप मैनेज कर रहे थे नोड.js प्रोजेक्ट, वो है ही नहीं। तो उसको नहीं पता क्या क्या डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट को, क्या स्क्रिप्ट है, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए अपने को वापस वो पैकेज.json चाहिए होगा। अब मैं अगर वापस क्लियर करूँगा और npm i करूँगा तो ये देखिए एग्जैक्ट नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे और मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। तो ये इतना ईजी है। अब बात करेंगे पैकेज.log.json, ये क्यों चाहिए। अब इमेजिन करिए 4-5 लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। अब उसमें से जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक कोड चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि बेसिकली ये सिर्फ इतना सा कोड दे दोगे। अब लेट्स से आप 4-5 और भी पैकेजेस यूज़ कर रहे हो और उसका कोई वर्जन है, इसका वर्जन है 2.0.20। अब आप मेक श्योर करना चाहते हो कि एग्जैक्ट यही वर्जन वो भी यूज़ करे, ठीक है। तो आप उनको पैकेज-log.json दोगे। क्यों? क्योंकि ये पैकेज-log.json एग्जैक्ट लॉक कर देता है आपकी डिपेंडेंसीज को। यानी कि ये बोलता है कि एग्जैक्ट जो मशीन पे जिस मशीन पे या जिस मशीन पे आप कोड रन कर रहे हो, जिस और पैकेजेस यूज़ कर रहे हो, एग्जैक्ट यही पैकेजेस यूज़ होंगे जब आप npm इंस्टॉल करोगे तो, ठीक है। तो बेसिकली काइंड ऑफ लॉकिंग वर्जन है और इससे फ़ायदा ये है कि आपके जो दोस्त होंगे एग्जैक्ट यही वर्जन उनके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा इसकी हेल्प से। नहीं तो चांसेस ये भी है कि अगर वो पैकेज.json यूज़ करके डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे और अगर उनके पास पैकेज लॉक नहीं है, ठीक है, आपका वाला, तो हो सकता है कि जो भी अगर लेट्स इस पैकेज ने हायर वर्जन रिलीज़ किया तो उनके में वो वर्जन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे एग्जैक्ट वर्जन नहीं बता रहे हो। और अगर उनको एग्जैक्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे क्या टाइप करोगे, जैसे नोडमोन इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट वर्जन 2.0.20 ये टाइप करूँगा, फिर आप आगे वो फ्लैग इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन इतना ना करके बेसिकली पैकेज-log.json ये ऑलरेडी हेल्प कर देता है कि एक्जैक्टली आप यही वर्जन यूज़ करो। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बेसिकली हम नोडमोन यूज़ करेंगे जब भी हम डेवलपमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।